हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्व सिस्टम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नर्व सिस्टम असेसमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कि जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम हमारे सामने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो कुछ अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड ही टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, तो वो नर्व सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी होती है तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, नर्व सिस्टम हमारे ऑल ओवर बॉडी में नर्व सप्लाई करता है। हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं, हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ सब पे सप्लाई करता है। तो नर्व सिस्टम में कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई तो अल्टीमेट जितने भी सिस्टम होते हैं वो इफेक्ट होना है। बट पर्टिकुलरली अगर हम असेसमेंट की बात करें कि अगर जो जनरली हमारे सामने निकल के आती है कि कोई भी अगर नर्व सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स होती है वो क्या क्या, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, बट इस लेक्चर में हम जस्ट असेसमेंट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज होती है हमारे नर्व सिस्टम की वो कवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे सामने टर्मिनोलॉजी इंसोम्निया। इंसोम्निया में वर्ड मीन्स क्या है? डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। स्लीपिंग में जब डिफ़िकल्टी होती है, हम स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन नहीं कर पाते, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। ये एक साइकेट्रिक टर्म है बट मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे हम इसको कवर करें। तो इंसोम्निया मीन्स क्या होगा? जब आप स्लीप साइकिल प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। अब इसमें भी अलग अलग इंसोम्निया में टाइप्स होते हैं कि जब पेशेंट ज़्यादा सो रहा तो उसे हाइपरसोम्निया बोल देते हैं, जिसे हम एक और टर्म देते हैं सोमनोलेंस करके भी देते हैं। अगर वो कम सो रहा तो हाइपोसोम्निया, जिसे हम इंसोम्निया बोल देते हैं। जल्दी नहीं सो पा रहा, लेट सो रहा तो लेट इंसोम्निया, अर्ली इंसोम्निया, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो वो फर्दर उन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना है कि इंसोम्निया मीन्स क्या होता है? इंसोम्निया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, या जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, जो पर्सन का स्लीपिंग साइकिल होती है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता किसी मेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। देखो, दोनों परसेप्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी अबनॉर्मलिटीज़ है, जो हमारे परसेप्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, ये भी हम साइकेट्री में कवर करके पढ़ते हैं। तो जो परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनको हम इल्यूजन हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो दोनों क्या क्या है? इल्यूजन रॉन्ग परसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन। किसी भी थिंग्स का आप रॉन्ग परसेप्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आपके सामने ये मार्कर है, वो ग्रीन कलर का, और आप इसे परसीव कर रहे हो कि ये रेड कलर का। दैट मीन्स क्या कि ऑब्जेक्ट है बट आप उसको गलत परसीव कर रहे हो कि ये किस कलर का है? रेड कलर का। दैट मीन्स वो क्या हो गया? इल्यूजन की रॉन्ग परसेप्शन ऑफ थिंग्स या मिस इंटरप्रिटेशन। सेम उसी के परसेप्शन से रिलेटेड है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई है ही नहीं है, फिर भी आप परसीव कर रहे हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेलुसिनेशन। सेम एग्जांपल, अभी इस हैंड में कोई मार्कर नहीं है और फिर भी आप बोल रहे हैं, या कोई जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि इस हैंड में मार्कर है। दैट मीन्स क्या कि कोई भी स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी बता रहा है कि स्टिमुलाई है। दैट मीन्स कौन सा डिजीज है? उसे हो गया हमारा हेलुसिनेशन। तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन में कन्फ्यूजन नहीं होना। इल्यूजन क्या होता है? रॉन्ग परसीव करता है। मतलब क्या कि वहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट है बट वो उसे रॉन्ग परसीव कर रहा है, उसको एग्जैक्टली परसीव नहीं कर पा रहा, उसे तो हम बोलते हैं इल्यूजन। और जो स्टिमुलाई है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो प्रेजेंट है ही नहीं, फिर भी पर्सन बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टिमुलाई प्रेजेंट है। दैट मीन्स वो क्या क्या हो गया? हेलुसिनेशन। दोनों परसेप्शन से रिलेटेड है कि जो पेशेंट है, जो भी पर्सन है वो परसीव कर रहा है, तो ये दोनों परसेप्शन रिलेटेड है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। इसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, मतलब एब्सेंट होता है पूरी तरीके से, और इसमें प्रेजेंट तो होता है बट ये रॉन्ग परसेप्शन कर लेता। अब इनके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स के मतलब किस प्रकार, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो जाएगा। ऑडिटरी मीन्स क्या है कि सुना कुछ और है, मतलब कुछ सुना ही नहीं है और फिर भी बता रहा है मैंने कुछ सुना। टेक्टाइल हेलुसिनेशन हो जाएगा। मतलब बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, वो साइकेट्रिक जो पार्ट होता है उसमें हम कवर करते हैं। अभी जस्ट आपको वर्ड से मीन्स आ रहा है इल्यूजन क्या होता है एंड हेलुसिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारे सामने टर्मिनोलॉजी है डिसआर्थरिया। देखो, डिसआर्थरिया, डिस्फोनिया एंड डिस्फीजिया, ये तीनों हमारे स्पीच से रिलेटेड है, हमारी स्पीकिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या हम बात करें तो उससे रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज़ है ये। तो डिसआर्थरिया की अगर हम बात करें तो स्लर्ड स्पीच, जो पर्सन बोलता है वो पूरी तरीके से नहीं बोल पाता है। जो हम स्पीक करते हैं उसमें जो मसल्स रोल प्ले करते हैं, जैसे हम बात करें तो हमारी टंग वाली मसल्स हो गई, हमारी चिक मसल्स होगी, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। वहाँ पे कुछ नर्व सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही तो पर्सन पूरी तरीके से नहीं बोल रहा, वो हकला के बोल रहा है। तो वो जो इस प्रकार का स्पीच जो हमें समझ में नहीं आ रहा, बोल तो रहा है बट समझ में नहीं आ रहा, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लर्ड स्पीच या डिसआर्थरिया। बोल रहा है पर्सन बट हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसआर्थरिया एंड डिस्फोनिया। डिस्फोनिया क्या? डिफिकल्टी इन स्पीक ड्यू टू वॉइस बॉक्स इम्पेयरमेंट। देखो, तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन स्पीच से रिलेटेड, लेकिन इनके जो कोज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कोज के आधार पे इनको अलग अलग डिफाइन किया हुआ। डिस्फोनिया क्या होगा? डिफिकल्टी इन स्पीक ड्यू टू वॉइस बॉक्स
इम्पेयर्ड। जो हमारा वॉइस बॉक्स जिसे हम लेरिंग्स को बोलते हैं, वॉइस बॉक्स जो हमारा लेरिंग्स होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, या लेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया, या लेरिंग्स में कोई अबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो गई, ट्यूमर बन गया, तो उसकी वजह से प्रॉपर वॉइस बन नहीं रहा, प्रॉपर वॉइस आ नहीं रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसफोनिया। इसमें मोस्टली हॉर्सलेस वॉइस आती है, मतलब एक भारी साउंड देखने को मिलता है किसमें, डिसफोनिया में। तो इसका तो कुछ क्या हो गया हमारे सामने कि जो मसल्स होती है स्पीक में हेल्पफुल होती है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, और इसका कोज हमारे सामने क्या हो गया, वॉइस बॉक्स से रिलेटेड जो हमारा क्या होता है, लेरिंग्स होता है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करा, उसमें कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी होगी, उसकी वजह से प्रॉपर स्पीच या प्रॉपर जो लैंग्वेज है वो बन नहीं पा रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसफोनिया। थर्ड टर्मिनोलॉजी है डिसफेसिया। डिसफेसिया क्या होता है, डेफिशिएंसी इन जनरेशन ऑफ स्पीच, कि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, वर्ड ही नहीं बना पा रहे। दैट मीन्स क्या कि ब्रेन में खुद में ही प्रॉब्लम हो रही, ब्रेन में जैसे स्पेशल हम एरिया पढ़ते हैं, सेरेब्रल में ब्रोकाज एरिया होता है जो कि हमारे जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, वर्निक्स एरिया होता है जो कि हम कोई भी स्पीच सुनते हैं तो उसका वो मीन्स निकालता, अंडरस्टैंड करने का काम होता है। तो उन दोनों एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से स्पीच बन ही नहीं रहा, वर्ड ही नहीं बन रहे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डिसफेजिया। तो तीनों टर्मिनोलॉजी एक जैसी है, सिमिलरिटी है, बट इनके कोज अलग अलग है, उस आधार पर इन तीनों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ। डिसआर्थिया का अलग कोज है, डिसफोनिया का अलग कोज है, एंड डिसफेसिया का अलग कोज है। किसकी वजह से जनरेशन जो स्पीच है या जो हमारी लैंग्वेज है वो जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, डिसफेजिया। तो तीनों अलग अलग कोज के आधार पर डिफाइन किए हुए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने डिसफेजिया। देखो डिस वर्ड मीन्स होता है डिफिकल्टी, कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है ना, जैसे यहाँ पे डिस आ गया, यहाँ पे डिस, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ, डिसफेजिया। देखो फेजिया, फेजिया मीन्स होता है ईट करना, खाना है ना, सोलिंग करना, जैसे हमने पढ़ते हैं फेगोसाइटोसिस, तो फेग में वर्ड मीन्स क्या होता है, ईटिंग। तो ईटिंग में डिफिकल्टी आ रही है, दैट मीन्स क्या, डिस यानी डिफिकल्टी इन फेजिया, ईटिंग में या सोलोइंग में डिफिकल्टी आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसफेजिया। देखो इसमें और इसमें स्पेलिंग का याद रखना है कि डिसफेजिया में यहाँ पे एस है और डिसफेजिया में यहाँ पे जी है, डिसफेजिया में एस है यहाँ पे और डिसफेजिया में यहाँ पे जी है, दोनों की थोड़ी स्पेलिंग अलग है, डिफरेंट है, तो ये आपको याद रखना है। डिसफेजिया मीन्स क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलने में दिक्कत आ रही, उसे हम क्या बोल देंगे, डिसफेजिया। नेक्स्ट हमारे सामने अग्नोसिया। अग्नोसिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फेमिलियर थिंग। आप जानते हैं चीज़ों को फिर भी आप पहचान नहीं पा रहे कुछ मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, उसे हम क्या बोल देंगे, अग्नोसिया। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हम सब क्लासीफाई करके पढ़ लेते हैं कि आपने कोई चीज़ सुन रखी है, मतलब कोई वॉइस आप जानते हैं फिर भी आप उसे प्रॉपर सुन नहीं पा रहे, दैट मीन्स क्या हो गया कि ऑडिटरी अग्नोसिया। और का आपको आपने किसी चीज़ को देख रखा, आप जानते हैं कि ये चीज़ क्या है, बट अभी कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो गया उसकी वजह से आप वो चीज़ को नहीं पहचान पा रहे, तो वो क्या हो गया, विजुअल अग्नोसिया। आप किसी चीज़ का टच महसूस कर पाते हैं कि वो किसका टच है, हार्ड टच है, स्मूथ टच है, वो आपको ऑलरेडी पता है, बट अभी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं पहचान पा रहे, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, टेक्टाइल हमारा एग्नोसिया। और अगर कोई स्मेल आप जानते हैं कि वो स्मेल किसकी है और उस स्मेल को आप नहीं पहचानते, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, हमारा ओल्फैक्टरी अग्नोसिया। तो अलग अलग इसके सब क्लासिफिकेशंस है। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि एग्नोसिया मीन्स क्या होगा, एग्नोसिया मीन्स होगा इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फैमिलियर थिंग। जिन चीज़ों को आप जानते हैं उसको भी आप पहचान नहीं पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, अग्नोसिया। सिंपल, आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा डिसकाइनेसिया। डिस वापस डिफिकल्टी आएगी, काइनेसिया। काइनेसिया मीन्स मूवमेंट्स, जो भी हमारे मसल्स के मूवमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी। तो अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट्स इज कॉल्ड डिसकाइनेसिया। इसके भी अलग अलग फर्दर सब टाइप्स होते हैं। अभी आपको डिसकाइनेसिया मीन्स रखना है कि अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं हमारे मसल्स के। अब वो कोई सी भी हो सकती है, हमारे हैंड की मसल्स होती है, हमारे टंग की मसल्स होती है, हमारे आई की मसल्स हो सकती है, जिनका बार बार फ्रीक्वेंटली मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है, तो उनसे हम क्या बोलते हैं, डिसकाइनेसिया। नेक्स्ट है हमारा एप्रेक्सिया। देखो एप्रेक्सिया और अटेक्सिया दोनों सिमिलर टर्म है, बट कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीन्स अलग अलग होता है। तो एप्रेक्सिया मीन्स क्या होता है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म लर्नड एक्टिविटी। देखो यहाँ पे फेमिलियर थिंग आपका पता थी और उसको आप पहचान नहीं पा रहे, तो उसे तो हमने क्या बोलते हैं, अग्नोसिया। और यहाँ पे है कि बहुत सारी चीज़ें आप जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, जानते हैं आप, लेकिन उसको आप क्या नहीं कर पा रहे, उसको आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो परफॉर्म नहीं करने की एबिलिटी है, उसे हम क्या बोल देंगे, अप्रेक्सिया। जैसे कि आपने कोई साइकिलिंग सीख रखी ऑलरेडी आपने साइकिलिंग सीख लिया, बट नाउ एट दिस कंडीशन आप साइकिलिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप साइकिल को राइड नहीं कर पा रहे,
तो वो इनएबिलिटी होगी किसके प्रति, ऑलरेडी लर्नड एक्टिविटी के प्रति। आपने सीख रखा बट अभी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप में कोई मेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट है, उसकी वजह से। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर होने चाहिए, तो उसकी वजह से आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो कि ऑलरेडी आपने सीख रखी है, स्किल्ड है आपके पास ऑलरेडी उसकी, उसे हम क्या बोल देंगे, एप्रेक्सिया। तो सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना, एप्रेक्सिया मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारे सामने अटेक्सिया। अटेक्सिया क्या होता है, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस होता है बॉडी का, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटेक्सिया, कि हमारी टेक्सचर मेंटेन नहीं हो पा रही। अब ये किसकी वजह से होती है, जो हमारा सेरेबेलम है, तो सेरेबेलर कॉर्टेक्स होता है, सेरेबेलम होता है जिसे हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से हमारे जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि सेरेबेलम का ही काम होता है हमारी बॉडी का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, अटेक्सिया। और ये इनएबिलिटी टू परफॉर्म लर्न एक्टिविटी, ये हमारे सेरेब्रम से रिलेटेड होती है। सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है हमारा ब्रेन का पार्ट है, उससे रिलेटेड होती है, उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाती है, उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसे हम एप्रेक्सिया बोलते हैं। और जो सेरेब्रल हमारा सेरेबेलर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अटेक्सिया। तो दोनों अलग अलग ऑर्गन के आधार पे हमारे ब्रेन के जो भी अलग अलग पार्ट होते हैं उनमें अबनॉर्मलिटी होने की वजह से अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो अप्रेक्सिया और अटेक्सिया में कन्फ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है एनिसोकोरिया। एनिसोकोरिया मीन्स क्या होता है, अनइक्वल पीपल साइज। जो हमारे पीपल होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो आई है तो दो पीपल हो गए बिल्कुल, तो उन पीपल की साइज डिफरेंट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोकोरिया। देखो यहाँ पे मैं मीन्स निकाल देता हूँ आपके सामने। एनिसो वर्ड मीन्स होता है अनइक्वल या अबनॉर्मल शेप, और कोरिया मीन्स होता है पीपल। हमारे पीपल का अनइक्वल शेप हो गया। जैसे एनिसो वर्ड हम पढ़ते हैं एनिसोसाइटोसिस, जब आरबीसी का शेप अलग अलग बन जाता है, कुछ आरबीसी छोटी होती है, कुछ आरबीसी मैक्रोसाइड में होती है, तो उसे हम एनिसोसाइटोसिस बोल देते हैं। तो एनिसो वर्ड मीन्स होता है अनइक्वल एंड कोरिया मीन्स पीपल। जो हमारा पीपल होता है वो अनइक्वल है। पीपल हमारे आई के अंदर जो ब्लैक वाला एक पिन पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, जो हमारे सीलियर मसल्स होती है वो मिलकर बनाती है, तो उसे हम पीपल बोलते हैं। तो उसकी साइज अनइक्वल हो जाती है कि एक आइक में तो बड़ा है, एक आइक में छोटा हो गया, तो अनइक्वल हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा एनिसोकोरिया। ये भी हमारी जो ओकुलोमोटर नर्व होती है, स्पेशली हम बात करें, जैसे हमने क्रीनियल नर्व थर्ड में पढ़ा था, तो उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी होने की वजह से ये देखना। तो क्रीनियल नर्व है वो ब्रेन से रिलेटेड, इसलिए हम यहाँ पे ये एनिसोकोरिया देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमके सामने डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मीन्स क्या, डाई और प्लोपिया, डबल विजन। डबल विजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया। जब आप एक ही चीज़ को टू टाइप से परसीव करें, जैसे कि अभी मेरे हाथ में ये एक ही मार्कर है और आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे दो मार्कर, दैट मीन्स वो क्या हो गया, विजन से रिलेटेड कुछ अबनॉर्मलिटी है, उसे हम क्या बोल देंगे, डिप्लोपिया। अगर सिंगल आई से है तो मोनो ओकुलर डिप्लोपिया, दोनों आई से है तो बाईओकुलर डिप्लोपिया भी बोलते हैं। इसके सब टाइप्स होते हैं, एक आई इफेक्ट है या दोनों आई इफेक्ट है, तो वो भी हम असेसमेंट करते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कि डिप्लोपिया क्या होता है, डबल विजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया, जो कि एक अबनॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट है आपके सामने पटोसिस। पटोसिस क्या होता है, ड्रॉपिंग एंड फॉलिंग ऑफ अपर आईलिड्स। जो हमारी आईलिड्स होती है, अपर वाली आईलिड्स होती है हमारी, उनका ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो गिर जाती है। अभी जिससे मेरी आई ओपन है तो मेरा जो आईलिड्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, जो आईलिड्स की मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, वहाँ पे जो नर्व सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, इसलिए मेरी आई प्रॉपर तरीके से ओपन है दोनों। अब वो जो नर्व सप्लाई है वो इम्पेयर्ड हो गई, मसल्स की वहाँ की जो है वो प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं ले रही है, तो नहीं लेने की वजह से प्रॉपर तरीके से आई ओपन नहीं रह पाएगी, और ये जो आईलिड्स है वो पूरी तरह से ऐसे नीचे की तरफ डाउन होने लगेगी, गिरने लगेगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पटोसिस। ये डिजीज कंडीशन में फिर से हमारे सामने बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। अभी जैसे हम असेसमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, इसलिए हम एक बार इनको कवर कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी इनको सबको हम एक बार ओवरऑल जब डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी देख लिया जाएगा। अभी जस्ट आपको याद रखना है टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। तो पटोसिस क्या हो गया हमारा, ड्रॉपिंग एंड फॉलिंग ऑफ अपर आईलिड्स। अपर आईलिड्स का फॉल होना, ड्रॉप डाउन होना क्या कहलाता है, पटोसिस कहलाता। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मो वर्ड फॉर द आई एंड प्लेजिया वर्ड फॉर द कंप्लीट पैरालिसिस। पैरालिसिस को हम क्या बोलते हैं, प्लेजिया। तो आई का प्लेजिया हो गया, मतलब आई के अंदर पैरालिसिस हो गया, ठीक है। पैरालिसिस वर्ड का अगर मीन्स की मैं पर्टिकुलर बात करूँ, पैरालिसिस का मीन्स क्या होता है, तो पार्शियल एंड कंप्लीट मसल्स फंक्शन लॉस। जो हमारी मसल्स होती है, कोई सी बॉडी की मसल्स हो सकती है, आई में भी मसल्स होती है, बिल्कुल होती है,
तो उन मसल्स का जो फंक्शन होता है या तो पार्शियली लॉस हो गया या वो कंप्लीट लॉस हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। अब यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, आई में। अगर आई की जो इंटरनल मसल्स है वहाँ पे हो गया तो उसे हम बोल देंगे इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। अगर एक्सटर्नल मसल्स में हो रहा तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। वो भी इसके फर्दर टाइप्स हो गए जो ईएनटी वाले डिसऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना ऑप्थेल्मोप्लेजिया मीन्स क्या होता है, वीकनेस एंड या पैरालिसिस ऑफ आई मसल्स। आई मसल्स का जो पैरालिसिस हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। अभी जस्ट हम एक बेस बनाना चाह रहे हैं इसलिए इतना फास्ट फास्ट देख रहे हैं, तो अभी जस्ट आपको टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ही याद रखना है। तो ऑप्थेल्मोप्लेजिया मीन्स क्या, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ आई मसल इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोप्लेजिया। नेक्स्ट है हमारी टर्मिनोलॉजी एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया वर्ड मीन्स क्या होता है, एन मीन्स क्या हो गया, एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ एस्थीसिया। एस्थीसिया मीन्स होता है सेंसेशन, हमारी बॉडी का जो सेंसेशन होता है उसे हम बोलते हैं एस्थीसिया। तो एस्थीसिया एब्सेंट है, दैट मीन्स क्या कि सेंसेशन एब्सेंट है। लॉस ऑफ सेंसरी इनपुट, जो हमारा सेंसेशन है बॉडी के जितने भी सेंसेशन, जैसे हम टोटल 5 सेंस पढ़ते हैं तो वो सारे एब्सेंट हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होता है, बहुत सारे मेडिसिन देते हैं तो वो भी एनेस्थीसिया बोलते हैं कि उनका काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को जो भी सेंसेस है उनको टेम्परेरी टाइम के लिए लॉस करना होता है एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का। तो वो मेडिकेशंस भी होती है, बट हम पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एनेस्थीसिया वर्ड मीन्स क्या है, तो एनेस्थीसिया वर्ड मीन्स होता है लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर द टेम्परेरी टाइम और फॉर द परमानेंट। तो परमानेंट अलग डिजीज कंडीशन होता है और फॉर अ टेम्परेरी टाइम के लिए तो हम जो भी मेडिकेशन एजेंट यूज करते हैं उनकी वजह से होता है, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। अभी आपको याद रखना है एनेस्थीसिया मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन या सेंसरी इनपुट का लॉस हो जाना क्या कहलाता है, एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है, अगर पर्टिकुलर बात करें जो पेन से रिलेटेड सेंसेशन है, हमारा जो पेन होता है उससे रिलेटेड सेंसेशन का लॉस हो जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या होता है, पेन सेंसेशन लॉस। जो हम पेन फील कर रहे हैं, अभी मेरा पेन सेंसेशन लॉस नहीं है तो कोई भी कुछ भी चीज़ यहाँ पे प्रिक करेंगे तो मुझे पेन का सेंसेशन फील होगा, ठीक है, जो कि एक टेक्टाइल सेंसेशन में ही आता है, तो वो मुझे फील होगा, तो वो अभी मेरे पास प्रेजेंट है। अगर वो लॉस हो गया तो उसे हम क्या बोल देंगे, एनाल्जेसिया। जैसे हम मेडिसिन वाले पढ़ेंगे, फार्मा वाला जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम एनाल्जेसिक्स मेडिसिन पढ़ते हैं, तो एनाल्जेसिक्स मेडिसिन को क्या बोलते हैं, पेन किलर बोलते हैं, पेन किलर बोलते हैं, पेन रिलीवर ड्रग्स बोलते हैं, जो कि पेन का सेंसेशन हमें फील नहीं करवाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया। सिंपल आपको याद रखना है, पेन का सेंसेशन लॉस होना क्या कहलाता है, एनाल्जेसिया। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने पैरालिसिस। मैंने ऑलरेडी बता दिया पैरालिसिस मीन्स क्या होता है, पार्शियल एंड कंप्लीट मसल्स फंक्शन लॉस को क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। अब देखो पैरालिसिस के भी दो टर्मिनोलॉजी मैंने एक बार और फर्दर और क्लासीफाई कर दिया। कैसे कि अगर पार्शियली लॉस हो रहा, देखो मसल्स पहले वीक हो रही है उसके बाद परमानेंट फंक्शन लॉस कर रही है, तो अगर पार्शियली मतलब थोड़ी थोड़ी सी वीक हो गई मसल्स की, थोड़ा थोड़ा सा काम करना उसने बंद कर दिया, कंप्लीट बंद कर दिया, दैट मीन्स वहाँ पे प्लेजिया आ गया, पैरालिसिस हो गया। लेकिन पार्शियली हो रही, तो पार्शियली हो रही वीकनेस आ रही, उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी होती है, और वो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने पैरालिसिस। तो पैरालिसिस हो गया, पार्शियल पैरालिसिस और वीकनेस। देखो पार्शियली हो रहा है और वीकनेस हो रहा है, उसके लिए तो वर्ड यूज करते हैं पैरालिसिस। और कंप्लीट पैरालिसिस हो रहा, कंप्लीट मसल्स फंक्शन लॉस हो रहा, तो उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, प्लेजिया। जैसे ही सफिक्स में यूज होते हैं, जैसे पैरालिसिस की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पैरालिसिस, जैसे मैं कि बोल दूं कि गैस्ट्रोपैरेसिस हो गया, गैस्ट्रोपैरेसिस। अब पैरालिसिस यहाँ पे सफिक्स में हम यूज करते हैं, ये सफिक्स हो गया पैरालिसिस, और कहाँ पे गैस्ट्रो, तो जीआई से रिलेटेड जो भी मसल्स है उनके वीकनेस हो गई, वहाँ पे पार्शियल पैरालिसिस हो गया, तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी होगी, गैस्ट्रोपैरेसिस। वहीं पे मैं प्लेजिया यूज कर लूँ यहाँ पे कि गैस्ट्रोप्लेजिया, दैट मीन्स क्या, जो गैस्ट्रिक मसल्स है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, पैरालाइज्ड हो गई, उनका जो फंक्शन है पूरी तरीके से लॉस हो गया। तो जो इनका सफिक्स है उसकी वजह से इनका मीन्स निकल रहा है, तो कन्फ्यूजन ही होना ना कि पैरालिसिस हो रहा है दैट मीन्स पार्शियल पैरालिसिस हो रहा है, और प्लेजिया है दैट मीन्स कंप्लीट पैरालिसिस हो रहा है। जो जहाँ भी आप सफिक्स देखेंगे वो वहाँ से मीन्स निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पे भी देखें ऑप्थेल्मोप्लेजिया, वही मैं बोलूँ ऑप्थेल्मोपैरेसिस है, दैट मीन्स क्या है कि पार्शियली वीकनेस, मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया, बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करें तो पार्शियली या वीकनेस ऑफ आई मसल्स इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोपैरेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेजिया होगा। नेक्स्ट अगर हम प्लेजिया के सब टाइप्स की बात करें, मतलब प्लेजिया की क्लासिफिकेशन होता है, हमारे जो भी नर्व होती है या नर्व के पर्टिकुलर जो हमारे फ्लेक्सेस होते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया था स्पाइनल नर्व में, तो वो अलग अलग रीजन के आधार पे अलग अलग पैरालिसिस होता है कि कौन सी जगह मसल्स का जो नर्व का फंक्शन है वो लॉस हुआ, उसकी वजह से मसल फंक्शन लॉस हुए।
तो अगर हेमीप्लेजिया क्या होता है, हाफ बॉडी पैरालिसिस, हमारे हाफ साइड की बॉडी पैरालिसिस होगी। एक चीज़ आपको याद रखना, हम नर्व डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे, अगर राइट साइड के सेरेब्रम में या राइट साइड के ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ पे लेफ्ट साइड की बॉडी का पैरालिसिस होगा, और अगर लेफ्ट साइड की बॉडी में या लेफ्ट साइड के ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे राइट साइड की बॉडी में क्या होगा, पैरालिसिस होगा। ये ऐसे क्रॉस होता है ना, हमेशा याद रखना कि अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन में तो राइट साइड में सिम्टम्स आएंगे, और अगर राइट साइड में प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ्ट साइड में सिम्टम आएंगे। तो अभी आपको याद रखेंगे हेमीप्लेजिया मीन्स क्या होता है, हेमी मीन्स क्या होता है, हेमी मीन्स होता है हाफ, हेमी मीन्स क्या होता है हाफ, हाफ प्लेजिया मतलब आधा प्लेजिया मीन्स कि हाफ बॉडी का पैरालिसिस हो गया, उसे हम क्या बोल देंगे, हेमीप्लेजिया। मोनोप्लेजिया, मोनोबॉडी मीन्स क्या, सिंगल प्लेजिया, पैरालिसिस इन वन लिम्ब, हमारे जो भी एक्सट्रीमिटीज होती है उनसे पर्टिकुलर हम बात करें तो अगर एक ही आर्म में पैरालिसिस हो गया कि एक हाथ मेरा काम नहीं करा, उसमें मसल फंक्शन पूरी तरीके से लॉस हो गया, उसे हम क्या बोल देंगे, मोनोप्लेजिया। अगर वही दोनों आर्म की बात करें या जो हमारे एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो पैराप्लेजिया, बिलो वेस्ट पैरालिसिस, जो हमारी वेस्ट होती है कमर से नीचे जो हमारी एक्सट्रीमिटीज होती है उनमें पैरालिसिस हो गया तो उसे हम क्या बोल देंगे, पैराप्लेजिया। देखो हमने सीक्वेंस देखी थी, जो स्पाइनल नर्व होती है उनकी सीक्वेंस देखी थी, तो उनके जैसे लोअर पार्ट में इफेक्ट होगा उसी आधार पे उसके नीचे वाले जो भी लोअर पार्ट है वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि हमने बात करेगी थोरासिक वाले एरिया में अगर पैरालिसिस हो गया तो उसके नीचे जो लंबर वाला है, सैक्रल वाला है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके ऊपर वाली जो कनेक्शन है वो कट हो गया तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो इसलिए जो पैराप्लेजिया होता है वो लोअर वेस्ट में होता है, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। अगर अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करो कि दोनों हाथ में पैरालिसिस हो गया, दैट मीन्स क्या, कहाँ से हुआ, ये थोरासिक वाले रीजन से हुआ। तो ऐसा नहीं होगा कि थोरासिक रीजन ही हो गया, बाकी जो हमारा लंबर रीजन है, सैक्रल रीजन वो काम कर। अगर नर्व कनेक्शन हमारे जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, उसी प्रकार हो, एक जगह से कनेक्शन कट हो गया, उससे आगे वाला जहाँ पे वो नर्व सप्लाई हो रही थी, जो वायरिंग जा रही है, वहाँ का कनेक्शन पूरी तरीके से कट हो जाएगा। इसलिए पैराप्लेजिया हमारे हमेशा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होते हैं वहीं पे होता है। अगर अपर वाले थोरासिक वाले हो गए तो वहाँ से तो ये भी जाएगी, साथ में जो लोअर बॉडी पार्ट है वो भी जाएगा। दैट मीन वहाँ पे क्या देखने में मिलेगा आपको, ऑल एक्सट्रीमिटीज या ऑल बॉडी बिलो नेक पैरालिसिस देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या टर्म दे देते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया। क्वाड्री वर्ड फॉर वर्ड किसके लिए आया था, 4 के लिए, एंड टेट्रा वर्ड फॉर द 4, तो इसे टेट्राप्लेजिया बोलते हैं और क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। इसका क्या मतलब, बिलो द नेक और ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस, जो भी हमें चारों एक्सट्रीमिटीज़ है उनका पैरालिसिस हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया। टेट्रा वर्ड फॉर 4, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, और क्वाड्री भी 4 के लिए यूज़ करते हैं। तो 4 क्या है यहाँ पे, हमारी चारों एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, 2 अपर आर्म एंड 2 लोअर आर्म या लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो चारों का पैरालिसिस हो गया, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिप्लेजिया, कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया हमारा हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। नेक्स्ट हम लोग जी हमारी डिस्टोनिया। डिस्टोनिया मीन्स क्या है, जो हमारी मसल्स ट्यून होती है, हम पढ़ेंगे मसल्स में ट्यून प्रेजेंट होती है, मसल में स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है, जो मसल की टोनिसिटी होती है वो अबनॉर्मल हो गई, उसे हम क्या बोल देंगे, डिस्टोनिया। डिस वर्ड मीन्स याद रखना डिफिकल्टी या डिस्टर्ब हो जाना। तो इनवॉलेंट्री एंड अबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, देखो जो मसल्स की टोनिसिटी होती है हमारी, वो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बनाने में हेल्पफुल होती है, और वो डिस्टर्ब होगी, दैट मीन्स कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे, कम हो रहे, कुछ भी हो सकते हैं ना, अबनॉर्मलिटी हो रही है वहाँ पे। तो इनवॉलेंट्री एंड अबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्टोनिया। अब वो कम हो गए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कम हो गए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिया। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गए अबनॉर्मली, उसे हम क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिया, या कंप्लीटली लॉस हो गया तो उसे हम क्या बोल देंगे, एटोनिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके अगर इनको याद करना चाहते तो हमारे ब्लेडर होता है, जैसे हम देखते हैं ये वाला सिचुएशन आएगा, अगर पैराप्लेजिया हो गया या हमारा क्वाड्रिप्लेजिया हो गया तो उसमें जो ब्लेडर की नर्व सप्लाई वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, तो वहाँ पे अलग अलग सिम्टम देखने को मिलेगा। तो अगर ब्लेडर की मसल्स में हाइपोटोनिसिटी होगी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कम आ रहा, तो वहाँ पे जो ब्लेडर की मसल्स है उनकी टोनिसिटी कम हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो, टोनिसिटी ज़्यादा हो रही तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, एंड पूरी तरीके से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो लॉस हो गया, तो वहाँ पे एटोनिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि वहाँ पे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो यूरिन है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऑटोमेटिकली पेशेंट का यूरिन इनवॉलेंट्री पास आउट हो रहा है। क्यों, क्योंकि टोनिसिटी नहीं है, तो उसका जो ब्लडर है, उसकी मसल्स है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, साथ ही जो उसके इंस्फिंक्टर की मसल्स है वो भी काम नहीं कर रही है, तो जो यूरिन है उसका ऑटोमेटिकली पास आउट हो रहा है। तो
भी देखने को मिलता है एटोनिक। ये फर्दर ऑन डिटेल की बातें हम जब पर्टिकुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे वहाँ पे देखेंगे। अभी जस्ट मेरा मीन्स है आपको कि एटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिया वर्ड का मीन्स बताने से रिलेटेड, इसलिए हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। तो ये जस्ट हमारी असेसमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ये जस्ट कुछ ही है, मतलब बहुत सारी होती है, हर हम डिजीज कंडीशन देखेंगे वहाँ पे कवर करेंगे। अभी जस्ट कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है हमारे असेसमेंट से रिलेटेड, फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो आपके सामने है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।